कुछ बात करते हैं पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स पर पाबंदी लगाई गई है कि अब अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट नहीं किया जा सकता, ना तो किसी केस में होने वाले दलाइल वकला की जानिब से और ना ही जजेस की जानिब से जो रिमार्क्स आ रहे हैं उनको रिपोर्ट किया जा सकता है। तो ये पहली बार हुए। अगरचे देखा जाए तो दुनिया भर में सहाफ़ती इदारे और उनसे जुड़े जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो अदालत में जाते भी हैं और इन केसेस को रिपोर्ट करते हैं। इवन कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इस मामले पे कोई कतगन नहीं लगाती कि आप वहाँ की कार्रवाई को नहीं रिपोर्ट कर सकते। और ऐसे में कि जब जो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने एक कमेटी बनाई कि जिसने ये तय किया है कि अवामी अहमियत के जितने भी केसेज हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट पे जो हेयरिंग होगी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। तो अब 2018 का कोई एक सो मोटो सुप्रीम कोर्ट के फैसला के केस का फैसला यहाँ पे कोर्ट किया जा रहा है जिसकी तशरीह अभी होना बाकी है, और साथ में कि जजेस के रिमार्क्स या वकला के दलाइल उनको रिपोर्ट करना, उस पर पाबंदी। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? तो बुनियादी तौर पे आज ये बताना, इसको एनालाइज करना और आपको ये बताना मकसूद है। तो नाज़रीन, क्योंकि आपको मालूम है कि इस वक्त बहुत हसास नौयत के मुकदमात अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, बिलखुसूस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान की जानिब से खत लिखा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें कहा गया कि अदलिया एक दबाव के नीचे है, उनको हरास किया जाता है और हरासमेंट के थ्रू मनमाने बेंचेस बनवाए जाते हैं और फैसले लिए जाते हैं, और मुल्क की जो खुफिया एजेंसी ISI के ऊपर इल्जाम है बराह रास्त इस हवाले से। और ये केस अब आगे बढ़ रहा है, इस पर 2 समातें हो चुकी हैं। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब के जिनके ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक मालूमात को भी एक तरह से सोशल मीडिया पे लाया गया, डिस्कस डिबेट किया गया। इसी तरह उनसे मुताल्लिक कम अज़ कम 4-5 पार्लियामेंटेरियंस जिनमें खुद वज़ीर कानून शामिल हैं, वज़ीर इत्तलात शामिल हैं, इसके साथ साथ सेनेटर फैसल वाडा साहब, इसी तरह रुकन कौमी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल, ओन चौधरी साहब, दानियाल चौधरी साहब और तलाल चौधरी साहब, और इसी तरह दानियाल बैरिस्टर दानियाल। तो ये सब लोग जब इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिससे अदलिया को बाकायदा रेडिक्यूल किया जा रहा है और अदलिया के ऊपर तनकीद की जा रही है खुलेआम, गोया कि उसको जब मीडिया दिखा रहा है तो पैमरा इस हवाले से, हालांकि आइन के अंदर प्रोटेक्शन हासिल है, तो मुल्क की अदलिया हो या मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हो, दोनों को है कि आप पब्लिक डोमेन में जाके इनके मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं कर सकते। लेकिन इस हवाले से कोई डायरेक्टिव्स नहीं है, खुलेआम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसे दिखाया भी जा रहा है। अब मामला ये कि यहाँ पे क्यों ऐसा, अब मैंने जैसे बताया कि एक तो ये केसेस है, उसके साथ साथ कुछ केसेस ऐसे हैं कि जो आप अपने लॉजिकल एंड पे जा रहे हैं, जिसमें तोशाखाना का केस है, जिसमें साइफर का केस है, जिसमें इद्दत में निगाह का केस है। अब जाहिर सी बात है जब ये होंगे तो इन केसेस में जो रिमार्क्स आ रहे हैं जो जजेस के, वो जाहिर सी बात है डिस्टर्बिंग है इस वक्त मुल्क की जो रूलिंग एलीट है। साथ में इमरान खान साहब ने नायब तरामीम केस के अंदर गोया कि उन्होंने दरख्वास्त दे रखी है कि वो खुद आके अपने दलाइल देना चाहते हैं। आपको मालूम है कि पहले वीडियो लिंक पे वो आ चुके हैं, तो अब वो चाह रहे हैं कि आए और बराह रास्त वो खुद इस कार्रवाई का हिस्सा बने और दलाइल दे। तो जब ऐसा होगा, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, तो ये किन के लिए परेशान कुन होगा आपको मालूम है। और तो ये वो चीजें हैं बुनियादी तौर पे कि जो डिस्टर्ब कर रही हैं हुकूमत वक्त को, और लगता ही है बादी नजर में कि पैमरा अगरचे बज़ाहिर तो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी भी बज़ाहिर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, लेकिन आपको मालूम है कि जब इस मुल्क में सोशल मीडिया जो है वो प्लेटफॉर्म ट्विटर जिसको हम एक्स कहते हैं वो बंद हुआ, तो PTA पहले तो खामोश रहा, कहीं बाद में जाके बताना पड़ा कि जी वजारत दाखिला के कहने पे बंद की गई है। और इसी तरह मेरा ख्याल में पैमरा भी हम देखते हैं कि कई चीज़ों पे खामोशी और कई चीज़ों पे एक्शन लेना, तो पैरामा फशाई में लगता यही है कि कहीं से कोई एक होता है ख्वाहिश का इजहार, दबाव, उस बुनियाद पे ऐसा होता है। और साथ में आप देखें अगर पंजाब के अंदर भी जो हद तक इज्जत का कानून आया है, तो पंजाब असम्बली ने अप्रूव किया और अब गवर्नर के साहब के पास पड़ा है कि जिसपे खुद जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं बज़ाहिर पीपल्स पार्टी, वो भी एक तरह से मोतरज़ नजर आती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ को तो छोड़ दें,
सहाफती तंजीमें उसको भी लेके बड़ा सरापा एहतजाज बन रही, लेकिन वहां पे भी स्कीम यही है, गोया के बजाय ये कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर कोई नैरेटिव आ रहा है उसको बजाय एक अपने नैरेटिव के जरिए काउंटर करने के उनको बंद करने की कोशिश की जा रही है। वहां पे भी जो खुसूसी अदालतें बन रही हैं हतक इज्जत कानून से मुतालिक, उनकी प्रोसीडिंग भी बंद कमरे में होगी, उसको रिपोर्ट नहीं किया जा सकेगा, यहां तक कि उसकी ऊपर पब्लिक डोमेन में जाके कोई गुफ्तगू भी नहीं हो सकती। तो अगर ये सूरत हाल है तो इसका मतलब है कि ये तो बड़े डिस्क्रिमिनेटरी किस्म के कवानीन और डिस्क्रिमिनेटरी किस्म के ऑर्डर्स हैं। मेरा ख्याल में अब इस हवाले से जो एक दरख्वास्त सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से हाई कोर्ट पे गई है उसके ऊपर मुमकिन तौर पे एक स्टे ऑर्डर आएगा कि जो पैमरा ने डायरेक्टिव्स दिए हैं ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है और किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो आइन का आर्टिकल 19 और 19A जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन दोनों को यकीनी बनाता है, गोया कि इजहार राय की आज़ादी को मेक श्योर करना ये हर शहरी का बुनियादी हक है और आप उससे महरूम नहीं कर सकते। और साथ में जो इतलात की फराहमी है कि मुल्क की आला तरीन अदलिया में क्या कुछ हो रहा है, वहां पे किन मुकदमात को डिस्कस डिबेट किया जा रहा है, जजेस क्या सवालात उठा रहे हैं प्रोसिक्यूशन से और सरकार के वकला से। तो मेरा ख्याल में ये बड़ा ज़रूरी है कि ये मामला जो है इसके ऊपर एक क्लियर डायरेक्शन आनी चाहिए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।